गुड इवनिंग एवरीवन। ओके मैम, कंटिन्यू इन हिंदी। ओके ओके। हाँ, आई कैन कंटिन्यू इन देयर आई वाज आस्किंग लाइक सॉरी आई सॉ योर मैसेज राइट नाउ इट इज 5 minutes लेट, सो आई कैन कंटिन्यू इन हिंदी ऑल्सो। सी, आजकल हर फील्ड में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को बहुत ज्यादा इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। जैसे एक क्लाइंट के साथ मैंने काम किया था, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो ये चाहते थे कि वो किस तरीके का न्यूज चलाएं अपने टीवी पे, तरीके का आर्टिकल डाले अपने ब्लॉग्स पे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखें, मतलब उनको देखना पसंद करें। तो आज इस तरीके से लोग चाहते हैं एआई को, मतलब हर फील्ड में एआई, मतलब सब चाहते हैं कि अपने काम को कैसे द बेस्ट लेवल तक पहुंचा, और वो एआई के हेल्प से काफी इजी हो गया है आज के टाइम पे। मतलब आप यही देख सकते हैं कि एक न्यूज चैनल वाला एआई इंजीनियर को हायर कर रहा है ये बोल करके कि आप प्लीज ये बताइए कि क्या हम ये न्यूज चलाएंगे अपने चैनल पे तो हम लोग को अच्छा टीआरपी मिलेगा मेरे कॉम्पिटिटिव चैनल के मतलब कंपैरिजन में। और जिसके पास एआई हो इंजीनियर होगा तो वो भी डेटा के बेसिस पे पता करता है। जैसे पता कैसे करते हैं, हाँ, वो न्यूज का कंटेंट देगा। न्यूज का कंटेंट किससे बनता है? वर्ड से बनता है। वर्ड पे एनएलपी अप्लाई करना पड़ता है, और एनएलपी अप्लाई करके पता किया जाता है कि हाँ ये वर्ड लाइक मार्केट में बहुत ज्यादा बार लोग सर्च कर रहे हैं। लाइक एसईओ, पता है किसी को एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आप सब मैसेज कीजिए, बस रितु कुमारी मैसेज कर दिया, कुछ ही लोग मैसेज करते हैं। एवरीवन शुड इंटरेक्ट ना। सो हम अभी हिंदी में ही बता रहे, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए कि मशीन लर्निंग का कैसे आज के टाइम में सब जगह यूज आ रहा है। एक न्यूज चैनल वाला चाहता है कि उसका न्यूज अच्छा चले, दूसरे जो इतने सारे न्यूज चैनल से, तो लोग कैसे ये जानेगा कि मेरे न्यूज चैनल का ज्यादा टीआरपी होगा और दूसरे का उतना ना हो। तो वो चाहता है कि वो मशीन लर्निंग इंजीनियर को हायर करे, और उससे पूछता है कि कौन किस किस तरह का कंटेंट हम अपने न्यूज चैनल पे, तो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ व्यूअर्स जनरेट करेगा। न्यूज चैनल का आजकल यूट्यूब चैनल भी होता है जिसपे बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन कैसे आएगा। आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं, तो किस किस आर्टिकल को ज्यादा व्यू, वैसे आर्टिकल में तो वैसे नहीं होता है, वो ब्लॉग्स लाइक न्यूज चैनल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे अगर पब्लिश हो रहा है तो कौन किस पे ज्यादा व्यू आएगा। तो ये सब एक एआई इंजीनियर या एमएल इंजीनियर आराम से बता सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। वो क्या करेगा, वो हम लोग क्या करते थे, हम लोग उस क्लाइंट से मांगते थे कि आपका पिछले लाइक 1 साल या 2 साल का आप ये डेटा बताइए कि आप कौन कौन सा न्यूज चलाएं, आपको उस पर कितना व्यूज आया, और कितने लोग उसको लाइक किए, कितने डिसलाइक किए। तो हम लोग उनसे सारा डेटा लेते हैं। ये तो बहुत कम बता रहे हैं, बहुत ज्यादा डेटा लेते हैं। और एक बल्क डेटा आता है पूरा, लाइक उसने किस टाइप का न्यूज था, उसको कितने लोग देखना, मतलब उसका ऑडियंस क्या है। अगर कोई पढ़ाई से रिलेटेड न्यूज है तो ऑफ कोर्स उसका ऑडियंस कोई एक लाइक स्टूडेंट्स ही होंगे। तो इस बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया जाता है। फिर उस न्यूज को टाइम, दिन के किस टाइम पे चलाया गया, दिन के किस टाइम पे चलाया गया ये भी मैटर इफेक्ट करता है कि हाँ इस रात में चलाया गया कि दिन में चलाया गया। फिर उस पे कितने व्यूज काउंट आए, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। ये सब डेटा पिछले एक होता है तो वो दे देते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर सबके पास टीआरपी होता ही है, वहां से पता चल जाता है। और फिर एक टाइम काम होता है, वो कलेक्ट करते, डिसाइड होता है कि यस हाँ ये वाला आप अगर प्ले करते हैं कल को तो इस पे ज्यादा व्यूज आने के चांसेस हैं। वो भी चांसेस होते हैं, कोई यहाँ पे हमेशा पॉसिबिलिटी होता है, प्रिडिक्शन होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। कोई 100 पर किसी भी मशीन लर्निंग का भी जो एक्यूरेसी होता है वो 99 98% 97% ऐसा ही होता है। कोई भी 100% नहीं बोल सकता है कि ऐसा ही होगा। तो इसमें भी प्रिडिक्शन होता है, बट हाँ वो प्रोडिक्शन अगर 96% 97% है या टी से भी एबव परसेंट है तो ऑफकोर्स उस पर रिलाई करना ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन हो कि हम लोग मशीन लर्निंग और एआई क्यों यूज करते हैं? अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं कि अभी लाइक अभी के टाइम में कौन कौन सा मेन आप लोग अपने रियल लाइफ में अभी कुछ भी अगर एप्लीकेशन या क्या भी कुछ भी इस्तेमाल करते समय कहाँ कहाँ आपको लगता है कि एआई यूज हो रहा है? उसका कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग? हाँ, चैट जीपीटी तो सबको पता है, कुछ ऐसा एग्जांपल देना जो कुछ नया भी लगे। हर जगह ही इस्तेमाल हो रहा है, टेक में भी, टेक में तो है ही ऑफ कोर्स, डिफेंस, मेडिकल, न्यूज़पेपर वालों को भी है, ये मशीन लर्निंग इंजीनियर चाहिए होता है। अगर आप बिल्डिंग या जमीन, जैसे हम उस समय एक्सप्लेन किए थे,
भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर किसी को लैंड खरीदना है या फिर कोई बिल्डिंग खरीदना है, कौन सा प्रॉपर्टी अच्छा रहेगा, कहाँ का प्रॉपर्टी खरीदना सही है, तो कैसे कोई पता करे कि कहाँ से खरीदना सही है? तो पहले ना लोग एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास जाते थे जो 10-20 साल से उस फील्ड में काम कर रहे हो। तो लोग बोलते थे कि हाँ इस पर्सन, ये तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, इनसे पूछ के ही लेंगे, है कि हमको यहाँ जमीन लेना है, यहाँ पे घर लेना है। तो वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन कैसे बताते थे कि हाँ यहाँ जमीन लेना सही होगा या घर लेना सही होगा? क्योंकि वो 10-20 साल से उस फील्ड में ही काम कर रहे हैं, इसीलिए अभी तक उनको ये नॉलेज हो गया है कि यहाँ का जमीन सही है, या फिर वहां के लोगों को जान पहचान है। जैसे कोई दिल्ली में रहता है तो उसको पता है कि हाँ यहाँ पे रह रहा है, या फिर वो प्रॉपर्टी डीलिंग में है तो उसको पता है, इसीलिए वो आदमी उसको सजेस्ट कर सकता है सही आइडिया कि हाँ आप अगर यहाँ से मशीन मतलब ये घर लीजिएगा या जमीन लीजिएगा तो ये प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए। लेकिन अब हमेशा ऐसा पर्सन खोजना काफी डिफिकल्ट होता है आज के जमाने में। लेकिन आज के जमाने में आप अगर एआई को 10-20 साल का पिछला डेटा दे दीजिएगा कि कहाँ का जमीन खरीदा है, यहाँ पे क्या, उसके आसपास क्या है, तो वो प्रेडिक्ट करके आपको खुद बता देगा कि हाँ यहाँ पे जमीन खरीदना सही है या नहीं है। और वो 97% तक एक्यूरेट होता है। तो ऑफ कोर्स अब 100% तो कोई एक्यूरेट नहीं होता है। हर मॉडल का एक्यूरेसी 98-99% ही होता है। कोई भी 100% नहीं बता सकता है कि ऐसा ही होगा। तो ये बात है। तो जैसे एआई मैम, एनी डिफरेंस बिटवीन एआई एंड एमएल? हाँ बिल्कुल, एआई एमएल बिल्कुल अलग ही है। एआई अलग है, एआई पूरा पूरा, एआई में सब कुछ आ जाता है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बस एआई का एक पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कुछ है, लाइक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबको ट्रेन करना, थिंक करवाना, लर्न करवाना। तो एआई एक तरीके से समुद्र है, और मशीन लर्निंग बस उसका एक, आई कैन से कि उसमें से कुछ पानी निकाल लियो समुद्र से। तो मशीन लर्निंग एआई का एक पार्ट है बस। एआई में बहुत कुछ आता है जो कि मशीन लर्निंग नहीं होता है। लेकिन मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बस एक पार्ट है। तो ऑफ कोर्स एआई पूरा का पूरा लाइक सब कुछ है, एंड उसका एक पार्ट मशीन लर्निंग है। हम लोग गूगल मैप्स का यूज कर प्लेस करते हैं तो पता चलते रहता है कि हाँ ऑर्डर भैया यहाँ तक पहुंच गए। तो ये भी एआई के से ही होता है मतलब। नहीं नहीं, ये तो एआई की हेल्प से नहीं होता है एक्चुअली। वो रिकमेंडेशन सिस्टम का एआई होता है। ये तो वो काफका का यूज होता है उसमें, वो अलग चीज है। गूगल मैप्स मेनली एआई हेल्प्स इन रियल टाइम ट्रैफिक एंड प्रिडिक्शन। लाइक अगर आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस रास्ता से जाएं या नहीं जाएं। हाउ एआई इज यूजिंग इन वीडियो कॉलिंग? एआई का यूज वीडियो कॉलिंग में इस तरीके से होता है कि ये आपका ट्रांसक्रिप्ट बना के दे देता है। मिनट ऑफ, आप कोई भी मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर आप इंग्लिश में, मेनली अभी हिंदी में तो इतना ट्रेंड हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में चैट कर रहे हैं तो वो आपका एक समरी भी तैयार करके दे देता है। मतलब मीटिंग अगर हो रहा है, मतलब इंग्लिश में अगर मीटिंग हो रहा है तो वो एक समरी भी दे देता है। वीडियो का क्वालिटी भी इनहेंस कर देता है। तो या इस तरीके से वीडियो कॉलिंग में मेनली तो समरी जनरेट करने में और इसमें ही यूज होता है एआई का। तो वीडियो कॉलिंग में एआई लाइक वॉइस असिस्टेंट्स भी होते हैं, एलेक्सा, सिरी एंड गूगल असिस्टेंट। एआई के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। अच्छा मैम, एक्सप्लेन एआई और एमएल वन टाइम अगेन प्लीज। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक सब कुछ है, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से ही पता चल रहा है ना, इंटेलिजेंस जो कि आर्टिफिशियल हो। और इंटेलिजेंस का काम होता है डिसीजन लेना। तो कोई एक ऐसा सिस्टम, चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब लाइक कोई भी काइंड ऑफ मशीन, लाइक रोबोट्स यू कैन से हार्डवेयर होगा। रोबोट अगर कोई काम कर दे रहा है तो वो तो हार्डवेयर हुआ ना। और सॉफ्टवेयर लाइक चाइल्ड, कुछ भी जो आदमी नहीं है लेकिन वो अगर डिसीजन मतलब सोच पा रहा है, अगर आपसे लर्न कर पा रहा है, कुछ थिंक कर पा रहा है, लर्न कर पा रहा है या डिसीजन ले पा रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस वही इंटेलिजेंस उसी को कहते हैं जो डिसीजन ले पाता है। हम लोग अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में रोज कुछ ना कुछ डिसीजन ही ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग ह्यूमन हैं। मतलब हम लोग अपना एक सोच है, समझ है, जिसके बेसिस पे हम किसी भी बात का डिसीजन लेते हैं। तो हम लोग ह्यूमन है इसलिए ऐसा कर पाते हैं। लेकिन अगर कुछ अदर थिंग जो कि ह्यूमन ना हो और वो भी सोच पा रहा हो, लर्न कर पा रहा हो, डिसीजन ले पा रहा हो, कोई ऐसा सिस्टम बना देने को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। उसमें मशीन, रोबोट वो भी आ गया, सॉफ्टवेयर भी आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बस एक पार्ट है।
और मशीन लर्निंग में हम लोग डेटा के बेसिस पे सारा काम करते हैं, तो वो बस एआई का एक पार्ट है मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग में मतलब मेनली डेटा का यूज होता है। तो यस, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड लाइक एआई क्या है और मशीन लर्निंग क्या है। वन टाइप आप यस टाइप कर सकते हैं अगर आपको मशीन ये मतलब आई अगर मेरा एक्सप्लेन किया बस समझ में आ गया, अदरवाइज हम किसी और तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। लाइक कोई और एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे ये जो प्रिडिक्शन मॉडल है ये मशीन लर्निंग है ऑफ कोर्स, लेकिन किसी रोबोट का चलना वो तो मशीन लर्निंग नहीं होगा ना, क्योंकि मशीन लर्निंग में मेनली डेटा पे काम होता है। तो वो तो हर जैसे हर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग तो नहीं हो सकता है, लेकिन हर मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल होगा इनफैक्ट, क्योंकि मशीन लर्निंग एक छोटा सा पार्ट ही तो है ये। और मेनली एआई के मेनली थ्री टाइप्स होते हैं: नैरो एआई, जनरल एआई एंड सुपर एआई। नैरो एआई ऐसा होता है ना जिसको डिजाइन किया जाता है बस एक सिंगल टास्क करने के लिए, जैसे स्पैम फिल्टर करना ईमेल का या फेशियल रिकॉग्निशन, तो उसको नैरो एआई कहते हैं, नैरो एआई कहते हैं। एंड जनरल एआई वो हो गया जो हाइपोथेटिकल मशीन्स होता है, जो कैपेबल होता है परफॉर्मिंग इंटेलेक्चुअल टास्क ऑफ लाइफ, जैसे चैट जीपीटी यू कैन से इज ए काइंड ऑफ जनरल एआई। बट सुपर एआई क्या होता है कि फ्यूचर एआई जो अभी आया नहीं है, लेकिन फ्यूचर एआई दैट सरपासेस द ह्यूमन, जो ऐसा हो जाए। अभी तक तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एआई कुछ ऐसा है ना जो ह्यूमन की तरह डिसीजन ले पाए, बट जब एआई ह्यूमन डिसीजन ह्यूमन इंटेलिजेंस फ्यूचर सुपर एआई। तो मेनली एआई थ्री टाइप्स के: नैरो एआई, जनरल एआई एंड सुपर एआई। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है? आप लोग भी लाइक कुछ अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं चैट में, लाइक आप लोग कहाँ से हैं, किस कॉलेज से हैं, एंड आज का क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या क्वेश्चन कुछ है तो। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा ना कि इंडस्ट्री में मेनली एआई एमएल का क्या यूज है। अगर उसमें कोई इशू हो, मतलब क्या काम करते हैं एग्जैक्टली एमएल इंजीनियर ऑफिस में, या क्या काम करना होता है। उनको एक्चुअली बहुत सारा डेटा मिल जाता है और उसके बेसिस पे उनको एनालिसिस करना होता है कि हाँ ऐसा ये ऐसा होगा कि नहीं। अगर कोई ईमेल्स हैं तो ईमेल के कंटेंट के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करना होता है कौन सा यूजफुल, मतलब ईमेल के कंटेंट पे क्लासिफाई ये कि मतलब there are various kinds of emails one getting in the organization, तो you have to on the basis of various parameters वो दिया जाता है कि हाँ आपको आपके बॉस के द्वारा दिया जाता है कि हाँ आपको ये मतलब ये पैरामीटर है तो इसको कर दो, लाइक मॉडल ट्रेन कर दो ताकि यही ईमेल सामने आए, बाकी जो जो इम्पोर्टेंट ईमेल होगा वही सामने में दिखेगा। या अगर कोई मोबाइल लॉन्च करना है तो आज अभी मार्केट में कौन से मोबाइल अवेलेबल हैं, और उनके बेसिस पे ये पता किया जाता है कि क्या क्या फीचर और ऐड करेंगे मोबाइल में कि वो और भी यूजफुल और प्रॉफिटेबल होगा, या जो भी फीचर है उसके साथ उसको किस टाइम ऑफ मोमेंट, किस मोमेंट में, किस दिन, कहाँ, कैसे रिलीज किया जाएगा जिससे प्रॉफिट होने के चांसेस, कंज्यूमर बाई करे मोबाइल को, ये चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सेम न्यूज चल रहा है या नहीं चल रहा है, अच्छा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, या कौन सा कंटेंट ज्यादा लोग देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लोग वही चलाएंगे न्यूज चैनल पे जो लोग देखना पसंद करेंगे। तो क्या एग्जैक्टली देखना पसंद कर रहे हैं, किस यदि एक्सप्लेन बता सकता है कि हाँ आप ये चलाइएगा ये न्यूज तो 98% चांस है कि आपका टीआरपी इतना आएगा, अगर ये चलाइएगा तो इतना ही टीआरपी आएगा, तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। तो उस बेसिस पे पता करते हैं। हर जगह यही यूज है, मेडिकल फील्ड में भी एआईएमएल का काफी यूज है कि पहले आपको हर टाइम पे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, फिजिशियन हर जगह। आज अगर आप अपना रिपोर्ट्स, हाँ ऑफ कोर्स जांच तो कराना ही पड़ेगा आपको लाइक लेबोरेटरी में, बट अगर अपना लैब रिपोर्ट अगर आप आज किसी भी एआई पोर्टल, अच्छे एआई पोर्टल पे डाल दीजिएगा तो वो एक डॉक्टर की तरह बहुत कुछ प्रिस्क्राइब कर देगा आपको कि हाँ आपको ये करना चाहिए, आपका ये सिम्टम्स है तो आपको ये बीमारी हो सकता है, ये सिम्टम्स है तो ये बीमारी हो सकता है, और इसमें ये प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। ये आपके सिम्टम्स के बेसिस पे वो एआई प्रिडिक्ट कर देगा। तो यही है मतलब, मेडिकल फील्ड में ऐसे वन न्यूज वाले में बता ही दिए हैं, टेक फील्ड में तो भाई सब कुछ एआई पे ही काम ही कर रहे हैं बैठ करके। मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में यही है, अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है लाइक फ्लिपकार्ट अमेजोन, तो उसको अपने वेबसाइट पे वो लाइक दिखाना पड़ता है प्रोडक्ट्स,
जो जो सेल, मतलब अगर आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर आप पैंट खरीद रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको बहुत सारा रिकमेंडेशन आ जाएगा। तो ये तो मशीन लर्निंग का पार्ट। आप आजकल हर जगह देख सकते हैं, सब कुछ एआई ही है। आप एक बार अपने मोबाइल में कुछ सर्च कर लीजिएगा, फिर आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से वही दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आपका हिस्ट्री स्टोर कर रहा है। और आपके स्टोर हिस्ट्री से आपका गूगल कनेक्टेड है, जीमेल कनेक्टेड है, वहां से आप फेसबुक लॉग इन करते हैं, वहां भी आपको वही दिखने लग जाएगा, आपको इंस्टाग्राम पे भी वही दिखने लग जाएगा, और लिंक्डइन, लिंक्डइन पे तो एटलीस्ट नहीं दिख पाता है क्योंकि इतना नहीं अवेलेबल है वहां पे, बट हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत जगह वो सब आपको दिखने लग जाएगा जो आप सर्च करेंगे एक दो बार। तो यही है, हर जगह एआई, और सब अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एआई का यूज करना चाहते हैं। तो आज तो इसका आई थिंक, और भी बस आई थिंक ओनली रितु हैव इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ, नो वन इज इंटरेस्टेड इन इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्फ। You can introduce, like we have to make this class interactive. देखिए आप देखिए AIML का काफी कोर्स आपको ऑलरेडी ऑनलाइन मिल जाएगा। तो आपको अगर हमसे कुछ पूछना है या बताना है, या मेरे पढ़ाने में कुछ समझ में नहीं आया, तो आप ये बताएंगे तभी तो वो इम्प्रूव कर पाएंगे ना हम, या बता पाएंगे। अब आप कुछ लिखिएगा ही नहीं या कुछ मैसेज ही नहीं कीजिएगा तो पता कैसे चलेगा कि आप सुन। ग्रेट, देन आई थॉट यू ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस। यस, यू नीड प्रैक्टिकल implementation. So of course I would explain in practical only. I just wanted to know, you have the, everyone have the laptop now, means I, everyone is seventh semester, so of course everyone have the laptop. And VS Code installed also, or which ideally you use. Visual Studio Code is installed in everyone's laptop. If not, then please try to install. Or in next class, Visual Studio Code only, na? Great, great. If anyone have not installed, then I would try to explain that in next class also. Great, great. Then everyone have the Visual Studio. Yes, yes. Jupyter Notebook you can open in Visual Studio Code also, so it is quite easy. And Python, how much you know? Means only basic level, or like everyone knows Python programming language, or how many of you know the Python language? At least type the Python so I can understand like this person know the Python. And if not Python, then which programming language you are familiar with? Today it was the first class, therefore I tried to explain what we use to work in machine learning. From next class, it is only the like practical only. Like it would be like 20 to 30 minutes. I would try to explain some theoretical concept, and after that I would start the project only. Means from start, if you have to install Python or something. Yes, means most of the person know Python. Next class it would be like that. Remember which project you will do in last. There are many projects. Depends upon your interest. You can select also. Like there is one project for the house price prediction also, which is good. We can get the data set from online only. So I think it would be great. In one hackathon also, I had worked on that project. So I think house price prediction would be good. Or if you want something else, then you can also say that. House price prediction would be fine. I am saying house price prediction because it is quite good project, and I had participated in 2 to 3 hackathons, and everywhere it was in light. Means everyone just wanted the house price prediction model only. And even if not house price, means even if you work on one project of house price prediction, then you can able to work on another projects also, because data you are getting in the same way, whether you work on one project or another. If you understand how you are working on one project, then you can yourself work on another projects. तो अगर आप हाउस प्राइस प्रिडिक्शन पे भी या किसी भी अदर प्रोजेक्ट, सारा प्रोजेक्ट का करने का तरीका सेम ही होता है। बस ये है कि हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का आपको बहुत सारा डेटा ऑनलाइन से इजीली अवेलेबल हो जाएगा, इसीलिए वो सेलेक्ट कर लेते हैं। और आप डेटा, तो अगर आपको किसी मोबाइल का भी प्रिडिक्शन करना होगा तो डेटा उसी तरीके से मिलेगा जैसे हाउस प्राइस में मिलेगा, बस नाम डिफरेंस होता है। जैसे हमें आपको रूम्स, लोकेशन और ये सब देखने होते हैं, वैसे ही आप कंपनी क्या है ये देखना होता है। का डेटा ये भी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में वो तो लास्ट तक आप अभी ये देख लीजिए कौन सा आपको सही रहे, आप डिसाइड करके बता दीजिएगा कौन वाला ज्यादा सही लग रहा है आप लोगों को करने में। बाकी इसका डेटा मिलने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा, ऑनलाइन ज्यादा मिलेगा नहीं। हाउस मतलब जितना किसी भी मॉडल में जिसका जितना डेटा ज्यादा मिलता है उतना ज्यादा इजी होता है उसका, मतलब उतना ज्यादा इजी भी होता है और उतना ज्यादा एक्यूरेट भी होता है उसका प्रिडिक्शन। तो इसीलिए हम लोग हमेशा चाहते हैं कि ऐसा ही ले मॉडल जिसका डेटा ज्यादा इजीली अवेलेबल हो। अब हम अपने ऑफिस का डेटा चाह मतलब यूज तो कर नहीं सकते हैं,
अदरवाइज मेरे ऑफिस में तो काफी ज्यादा डेटा मिल जाए। आप फेस रिकॉग्निशन भी कर सकते हैं, ये सब फैंसी सुनने में अच्छा लगता है। बस फेस रिकॉग्निशन वाले में ना सारा कंसेप्ट इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा मशीन लर्निंग का। मतलब कुछ कुछ कंसेप्ट प्रैक्टिकल करना छूट जाएगा। तो इसीलिए अदरवाइज आप चाहे तो फेस रिकॉग्निशन भी कर लेते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाउस प्रिडिक्शन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सारा वो मशीन लर्निंग का जितना भी कंसेप्ट पढ़ेंगे वो सारा यूज में आ जाएगा। तो इसीलिए वो पहला प्रोजेक्ट के तौर पे वो करना ज्यादा सही रहेगा। फिर टाइम बचेगा तो ये वाला भी कर लेंगे, फेस रिकॉग्निशन वाला भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए ना जिसमें मशीन लर्निंग का सारा कंसेप्ट यूज हो जाए, तो ज्यादा सही रहेगा। फिर उसके बाद से तो अब एक बार मशीन एक बार समझ में आ जाएगी कैसे काम होता है तो वो बहुत सारा हो जाता है। फिर आइरिस वाला भी आता है। फिर ये वाला जो है प्रिडिक्ट इफ द लोन गेट अप्रूव्ड और नॉट, ये वाला भी हो जाएगा। मतलब सबका तरीका सेम ही होता है, डेटा सेम ही आता है, बस नाम डिफरेंट डिफरेंट होता है। डिफरेंस होता नहीं है, एक प्रोजेक्ट हो जाता है तो बाकी सारा प्रोजेक्ट भी फिर हो जाएगा उसी बेसिस पे। ठीक है, तो आई थिंक आज का क्लास समझ में आया होगा आप लोगों को। एंड प्लीज इंटरेक्ट कीजिए ताकि मेरे भी समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आया है नहीं। थैंक यू, देन आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन।